अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अभी मैं हूँ यहाँ बालिंटन चौराहा जाने के लिए हम निकल पड़े हैं और ये बालिंटन चौराहा ही है शायद। हमें मालूम चला है रील्स देख देख कर कि यहाँ लखनऊ में कहीं वो पुष्प प्रदर्शनी और सब्ज़ी भी रंग बिरंगी सी रखी हुई है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। और अभी मैप के सहारे ऐसे ही पैदल जा रहे हैं। अभी काफ़ी शाम भी हो रही है और ऐसा सुन रखा है कि 7 बजे के बाद वहाँ पे मतलब बंद कर दिया जाता है और अभी 6 बज रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ, लेकिन ये रास्ते में मिल गया लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र, जो रेडियो में सुनते हैं लोग। जो आपने कोई सुना होगा तो मालूम होगा, मैंने तो बहुत सुना है। और इधर सचिवालय की तरफ से हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्योंकि इधर का जो रास्ता था थोड़ा शॉर्ट बता रहा था। हम लोग चाहते तो ऑटो भी कर लेते, लेकिन उसको इतना समझा एक दो को समझाने की कोशिश की, उनको समझ ही नहीं आया। फिर हमें लगा कि हमने रील्स में देखा है तो हम अपनी मर्जी से ही जाएंगे लोकेशन डालकर। और उसका है राजभवन, राजभवन ही है शायद। तो अभी ये विधान भवन पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अभी शाम हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि हम लोग को कोई लोकेशन मालूम होती है, वहाँ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, और गूगल के सहारे किसी न किसी तरह आखिरकार हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल थे, उनसे पूछा कि किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा सा लगा हुआ बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो इसको देख के ऐसे लगा कि आसपास ही होगा। तो उन्होंने ऐसी दिशा हमें बता दी जो गूगल पे जो गलत बता रहा था। तो हम लोग सोच रहे ये गलत बता रहा है या गूगल। फिर हमने गूगल पे भरोसा ना करते हुए उन अंकल पे भरोसा कर लिया, और वो अंकल सही थे। ये हमें उसका बैक गेट दिख गया था जो प्रदर्शनी लगी है। बस यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे हम लोग गए, वहाँ पर उन मतलब ऐसा बताया था कि थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये गेट नंबर 3 है और यहाँ से एग्ज़िट भी नहीं है। तो एंट्री जो थी वो गेट नंबर 1 से है। तो यहाँ पे ये जो गेट बना रखा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है। और हम लोग के पहुँचते-पहुँचते काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, तो इस वज़ह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ सा बना रखा है फूलों का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लग रहे हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे से फ्लावर्स हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे आपको फ्लावर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से ये एग्ज़िबिशन भी लगा हुआ है कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग, मतलब डिस्ट्रिक्ट में यूपी से भी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग, यूपी के ही, तो उन्होंने जो चीज़ उगाया है या फिर जो फ्लावर्स उन्होंने खुद से उगाए हैं, या जो ये सब काम करते, खेती वगैरह करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो बेसिकली वही लोग यहाँ पर हैं। उन लोगों ने अपना लगाया हुआ है और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइज़ भी मिलेगी, जिनका सबसे अच्छा रहेगा या फिर क्रॉप का जो भी हो, वो मुझे इतना मालूम नहीं है। और यहाँ पे ये जो मंदिर और इस तरह का कुछ उन्होंने अपना उनका अपना प्रेजेंट करने का ये तरीका है, तो बहुत ही खूबसूरत सा बना रखा है और पूरा फूल से कवर कर रखा है। मतलब वो फूलों का ही बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर के लिए लकड़ी यूज़ किया है, बाकी हर चीज़ फूलों से ही बनाई है इन लोगों ने। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और जगह जगह पे जो चीज़ें बनी हैं वहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी तरह से पूरे सब्जियों के भी पहाड़ बनाए हुए हैं लोगों ने, जो कि जगह जगह दिख रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये है राम मंदिर का नक्शा है शायद, देखने में कुछ वैसा ही लग रहा है। और ये है जो सब्जियां उगाई हैं, ये उसमें जो है लिखा हुआ भी है, जिसने ये उगाया है उन्नाव के कोई हैं। तो उस पुष्प और शाक भाजी प्रदर्शनी में इन्होंने ये अपना पहाड़ बना के रखा हुआ है सब्जियों का। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल ही सब्जियां हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसी तरह की। और ये जो हंस बना रखा है फूलों से ही, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है सामने से। मतलब फ़ोटो में तो अच्छा लग रहा है, सामने से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसको टच करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये कच्चे केलों से पूरा मगरमच्छ को ही बना दिया है इन लोगों ने। और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ किस किस को मिलती है। और ये मिट्ठू बनाया है, ये कुछ पत्ते वगैरह और फूल ही हैं, कुछ उनके पत्ते हैं और कुछ वो है।
और ये देखो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा है ये, लेकिन ये है गेंदे का फूल। और उसके अलावा भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये गेंडा बना रखा है गेंदे के फूल से। और इसके ये सब जो है यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है। और उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारी सब्जियाँ जो लोगों ने उगाया हुआ है, तो उन्होंने इसको सैंपल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। शायद इन्हीं सब चीज़ों पे इनको प्राइज़ मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 दिन का लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब भी हो रही है। जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये नींबू हैं। आपने इतने बड़े नींबू नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देख लिए। और ये स्ट्रॉबेरीज भी हैं जो कि अब बिल्कुल सड़ रही हैं एकदम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे ये फूलों वाला था। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे, रोज़ और पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो रोज़ ही समझ में आ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा रोज़ ही थे, और वो जो डहलिया वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें थी। और रोज़ हर कलर के थे, लेकिन ब्लैक नहीं थे। मेरी नज़र सिर्फ ब्लैक रोज़ को ढूंढ रही थी, क्योंकि बड़े रेयर होते हैं ना और अच्छे भी दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक रोजेस कहीं नहीं दिखे। एक दो दिखे मुझे, लेकिन वो ब्राउन, वो मतलब जो थोड़े से चॉकलेटी टाइप का रेड होता है, डार्क रेड से फिर वो सूख कर ब्लैक से हो गए थे, लेकिन वो ब्लैक नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग को लगा कि इतना ही है, लेकिन फिर थोड़ा सा आगे एक ऐसा रास्ता बना हुआ था, और वहाँ पे अंदर हम लोगों ने सोचा चल के देखते हैं क्या है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने सजावट कर रखी है, और जितनी भी डेकोरेशन है मोस्ट ऑफ 90% समझ लें कि फ्लावर्स से हुई है। तो यहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ सी है, और इस तरह से कुछ लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। ये जो लाइन से आपको दिख रहा है ना, ये जितने भी स्टॉल हैं सबसे ज़्यादा तो मुझे पोटैटो के दिखे थे। यहाँ पे थोड़े से हनी के भी हैं, लेकिन जो आलू होते हैं, आलू कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी होती है, मुझे तो पता भी नहीं था इतने सारे आलू भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे और बहुत सारी स्टॉल्स बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अभी 8 बजने वाले हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे जितने भी आलू के पौधे, अलग अलग आलू के छोटे छोटे पौधे, आप खरीद भी सकते हैं उनको। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये सौंफ का पौधा है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। और इसको स्मेल करके भी देखा तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल सौंफ जैसी, क्योंकि ये सौंफ का ही पौधा है। और ये हल्दी भी देख लीजिए, पहले मैं सोचती थी कि हल्दी जो होता है ये इसका पौधा वगैरह नहीं होता, ये कुछ पाउडर जैसा बनाया जाता है रंग का। लेकिन फिर इसको जब मैंने देखा, ये अदरक की शक्ल से मिलता जुलता थोड़ा सा होता है। और यहाँ पे बथुआ वगैरह का भी पौधा रखा हुआ है अलग अलग तरह से। तो ये सब चीज़ें आप, इनके पास सैंपल के तौर पे भी हैं, आप चाहें तो इन लोगों से ख़रीद भी सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा देंगे ये लोग। बस यहाँ पे हर तरफ आलू ही आलू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये आलू एग्जीबिशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में आलू सबसे ज़्यादा ही खाई जाती है ना, ये सब्ज़ी। कोई भी चीज़ हो उसमें आलू मिक्स कर दिया जाता है। और ये पान वाले भैया भी थे, जो कि बहुत ही महंगा पान दे रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत इस तरह से लगी हुई थी, जहाँ पे वो हैंडमेड चीज़ें, अपने हाथ से बनाए हुए सारी चीज़ें यहाँ पे बेच रहे थे। और ये परफ्यूम वाले भैया थे, इनका भी कहना था कि इन्होंने खुद से मिक्स करके बनाया है बहुत सारे परफ्यूम, मतलब खुद से इन्वेंशन किया है नए नए स्मेल का। और यहाँ पे ये रेजिन आर्ट की चीज़ें भी बेच रहे थे, और ये लोग इतना ज़्यादा महंगा दे रहे थे, ये छोटे छोटे से किचन 250-300, क्योंकि इन्होंने खुद से बनाया हुआ है। और फिर हमें यहाँ पे बुक स्टॉल भी दिख गई, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहे और बुक स्टॉल देखे तो उसको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत ना पड़ जाए। तुरंत फ़ोन निकाल के चेक करना शुरू हो जाता है कौन कौन सी किताबें हमें ख़रीदनी है। उसके बाद ये एक रह गया था एरिया, यहाँ पे देखो कैसे कैसे गोभी रखे हो। मुझे तो लगा इसमें कलर लगा है, लेकिन ये कलर नहीं, ये गोभी का रंग ही ऐसा ही है। तो ये वाला एरिया बहुत लास्ट में देखा, इतने ज़्यादा यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो है नॉर्मल ही हैं, जो कि हम जानते हैं, पहचानते भी हैं उनको। बस शेप, साइज़, कलर थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो वही है। हाइब्रिड करके बनाया होगा, या फिर हो सकता है ऐसी भी होती हो, हमें मालूम ही ना हो। बहुत बड़े बड़े से कद्दू, लौकी और मूली वगैरह यहाँ पे हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े। और ये इतना बड़ा है, इसका क्या नाम है, रतालू। इसकी सब्ज़ी मैंने आज तक नहीं खाई, लेकिन
इतना बहुत इसको देखा है मैंने, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। और ये मूली बैगन, और मूली तो इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, 5-5 किलो की रही होगी, ऐसा देख के लग रहा था। और ये कद्दू जिसे पेठे बनते हैं, पेठे वाले कद्दू बहुत बड़े, ये वैसे भी बड़े होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े थे। तो ये सब नॉर्मल सब्जियां ही हैं, बस इनका शेप थोड़ा सा ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा बनाने का। तो ये मेंढक और कछुआ, घोड़ा, ये गधा, ये सब कुछ बना के रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा तरीका भी है इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी इन लोगों ने बना के रखा है। और एक चीज़ ये बनाया हुआ है, ये पिकॉक, इसको फ्लावर से बनाया है और ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब ये इसके जो फ्लावर्स के कलर थे ना, और जिसका जो पंख है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ फेमस है, उस हिसाब से ये इंडिया का पूरा नक्शा बना के रखा हुआ है। और जहाँ की जो जो चीज़ें फेमस है सबसे ज़्यादा, उसमें वो चीज़ें फिल करके रखा हुआ है इन लोगों ने। तो काफ़ी अच्छी कोशिश की है यहाँ पे इस एग्ज़िबिशन में अपनी चीज़ें और जो कल्चर है उसको प्रदर्शन करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। शायद कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दी मैंने। तो और ये सौर मंडल बनाया है पूरा, ये भी फूलों से बनाया हुआ है, कि आप इमेजिन कर सकते हैं सौर मंडल, वो भी फूलों का। तो इस तरह से फूलों में, बहुत सारे फूलों में काले गुलाब ढूंढते हुए हम लोग निकल आए, जिसमें नाकाम रहे पूरी तरह से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।